जब सच दबाया जाता है तो सवाल और भी ऊंची आवाज में उठते हैं। देश में पेपर लीक को लेकर चल रहा आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। आज दिल्ली में हुई एक बैठक ने पूरे मामले का रुख बदल दिया है। बैठक खत्म हो गई, बातचीत भी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना पद छोड़ेंगे या आंदोलन और बड़ा होने वाला है। आज यानी 24 जुलाई को दिल्ली के विट्ठल हाउस में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक हुई। आंदोलन शुरू होने के बाद दोनों पक्षों के बीच ये दूसरी औपचारिक बातचीत थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सीजेपी ने साफ कर दिया कि अगर कोई सोच रहा है कि बातचीत से आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने दो टूक कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। यहीं से इस बैठक का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू हो गया। आखिर बंद कमरे में क्या हुआ? क्या सरकार ने कोई बड़ा भरोसा दिया या फिर बातचीत भी बेनतीजा रही? बैठक के बाद सीजेपी ने मीडिया के सामने कई बड़े दावे किए। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार ने उनकी 3 की डिमांड्स पर चर्चा की। सबसे अहम मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बम्पर रांका के मुताबिक सरकार ने इस पर फैसला लेने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। सीजेपी को उम्मीद है कि सरकार जल्द फैसला ले सकती है, लेकिन पार्टी ने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा सीजेपी ने 2 और मांगें रखीं। पहली, जिन नीट अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर इस विवाद के बाद आत्महत्या की, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दूसरी, आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज 11 एफआईआर और भी कानूनी मामलों को वापस लिया जाए। सीजेपी का दावा है कि सरकार ने इन दोनों मांगों को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है, लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जहां कुछ लोगों ने कहा कि बैठक करीब 1 घंटे चली, वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि पूरी बातचीत सिर्फ 10 मिनट चली। उन्होंने कहा कि समय चाहे 10 मिनट हो या 10 घंटे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं होगा। सौरव दास ने यह भी बताया कि उन्होंने सरकार को भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने बोला कि हमारे 2 कंडीशंस हैं। एक कि अब वार्तालाप होगी तो हमारे कंडीशंस के हिसाब से होगी, या तो जंतर मंतर में लोगों के सामने होगी या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू में होगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात, सरकार का मंशा होना चाहिए हमारी जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करने का, तब बात करे, टाइम वेस्ट ना करे किसी का भी, अपना भी हमारा भी। तो उसके बाद सरकार ने हमें कल रात को बोला कि आज 12:30 बजे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने एक्सेप्ट किया। आज मैं और आशुतोष जब गए, जेपी नड्डा जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। इस बैठक में सीजेपी की ओर से सौरव दास और आशुतोष रांका मौजूद रहे।
जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बातचीत की। पहले ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे विट्ठल हाउस के कमरा नंबर 504 में शिफ्ट कर दिया गया। बैठक से पहले अभिजीत दिपके ने कहा कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं का आंदोलन है। उन्होंने दोहराया कि अगर सरकार वास्तव में समाधान चाहती है तो पहला कदम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर भी बड़ा बयान दिया। दिपके ने दावा किया कि उन्हें लगता है सरकार ने वांगचुक को हिरासत में रखा था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्रीय मंत्री उनसे मिल सकते थे तो विपक्षी नेता और आंदोलन से जुड़े लोग उनसे क्यों नहीं मिल पाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ दिए, क्योंकि हम भी वही चाहते थे। हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके दो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है। ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें, या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी लगातार बातचीत का संदेश देती रही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सरकार ने कम से कम 4 बार सीजेपी को बातचीत का निमंत्रण भेजा। उन्होंने छात्रों से अपील की कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है और सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी, कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा, उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने, जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा, कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को।
और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो. And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास कोशिश करें. धन्यवाद. इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं. आपको हम नहीं करेंगे इस बात को. अरे धक्का मत दीजिए. बोलिए क्यों फोके ऐसा है. आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे. लगभग 2 घंटे बातचीत चली. सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए. उनकी बातें हमने सुनी. बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई. उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे. सर उनकी अभी तो लेकिन इसी बीच सरकार ने एक ऐसा फैसला भी लिया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब अगर कोई पेपर लीक जैसे संगठित अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का लक्ष्य रखा जाएगा. जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को ये संशोधन विधेयक संसद में पेश करेंगे. फिलहाल देश में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू है. इस कानून में पहले से 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है. अब सरकार इसे और ज्यादा सख्त बनाने जा रही है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि क्वेश्चन पेपर लीक कोई छोटी समस्या नहीं है. उन्होंने माना कि इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा टूटता है और सरकार इस पर सबसे कड़ा कानून लाने जा रही है. लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है. कांग्रेस ने इसे बहुत देर से उठाया गया कदम बताया. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि छात्र सिर्फ नया कानून नहीं बल्कि जवाबदेही चाहते हैं. उन्होंने शिक्षा मंत्री को हटाने, छात्रों से माफी मांगने और आंदोलन के दौरान कार्रवाई करने वालों पर कदम उठाने की मांग दोहराई. अब पूरा देश सिर्फ एक जवाब का इंतजार कर रहा है. क्या शनिवार तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फैसला होगा? क्या सीजेपी अपना आंदोलन खत्म करेगा या फिर ये लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है और वही तय करेगा कि इस आंदोलन का अगला चैप्टर क्या होगा. आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे.